सरकार रिटेल सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर बनाने पर विचार कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक घरेलू रिटेल कारोबार को दुरुस्त करने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ऐसे ही कई कदम उठाने की तैयारी में है ताकि बड़े रिटेलर्स के आने से छोटे दुकानदार मुसीबत में ना फंसे। रिटेल सेक्टर में एफडीआई की छूट के साथ ही छोटे दुकानदारों का धंधा चौपट होने की आशंका और इस मुद्दे पर संसद में मचे बवाल के बाद अब सरकार भी हरकत में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पूरे रिटेल सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए और खासतौर से छोटे रिटेलरों को बचाने के लिए कई अहम कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक रिटेल सेक्टर के लिए रिटेल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। रिटेल अथॉरिटी इस बात का ख्याल रखेगी कि बड़े रिटेल स्टोर खुलने की वजह से छोटे रिटेलरों को खतरा न हो। सरकार छोटे रिटेलर्स को अपने कारोबार को फैलाने और बेहतर बनाने के लिए सस्ता कर्ज भी मुहैया करा सकती है। अगर बड़े रिटेल चेन आने की वजह से छोटी दुकानें बंद होती हैं तो दुकानदार को रोजगार के पर्याप्त साधन मुहैया कराने की गारंटी भी दी जाएगी। हर बड़े रिटेल चेन को खुद के लिए सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ सकता है। अगर इन उपायों पर अमल किया गया तो रिटेल में एफडीआई को लेकर संसद में जो चिंताएं जताई गई थी उसे काफी हद तक दूर कर लिया जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई हाई लेवल कमेटी इन उपायों पर विचार कर रही है और संबंधित लोगों से सलाह मशविरा करेगी। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीने में इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दरअसल सरकार का मानना है कि रिटेल में एफडीआई की छूट देने के बावजूद देश में बड़ी रिटेल कंपनियों के आने में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगेगा और इससे पहले सरकार रिटेल सेक्टर से जुड़े कायदे कानून को पूरी तरह से मजबूत बनाना चाहती है। हालांकि इंडस्ट्री को ज्यादा कायदे कानून की वजह से इंस्पेक्टर राज बढ़ने का खतरा भी सता रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बहुत अथॉरिटी करनी चाहिए। जितनी अथॉरिटी होगी तो ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ जाएगी, तो मैं इसमें नहीं मानता हूँ। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि रिटेल सेक्टर में छोटे दुकानदारों को बचाए रखने के साथ साथ बड़े रिटेल चेन के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म कैसे मुहैया कराया जाए। अतुल मिश्रा के साथ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। वॉलमार्ट के खिलाफ एनफोर्समेंट